परम पूज्य गुरुदेव की महिमा अपरंपार है। आइए जानते हैं इस संस्मरण में कैसे। मेरे पिताजी सन 1964 में ही गुरुदेव के संपर्क में आए। पिताजी के मन में उनके प्रति अनन्य श्रद्धा थी। मुझे याद है, जब भी हमारे परिवार में कोई समस्या आती, गुरुदेव से प्रार्थना करते ही पता नहीं कैसे सारी समस्या सुलझती चली जाती थी। इसीलिए हम सभी के मन में उनके प्रति गहरी श्रद्धा का भाव था। 1973 में गुरुदेव ने प्राण प्रत्यावर्तन शिविर शुरू किया था। मैं भी शिविर में जाने के लिए तैयार हो गया। मन में शांति कुंज जाने के लिए उत्साह तो था ही, गुरुदेव से मिलने की ललक भी थी, क्योंकि पिताजी से गुरुदेव के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उन्हें प्रत्यक्ष देखने का अवसर पहली बार मिल रहा था। आखिर वो दिन आ ही गया जब हम शांति कुंज पहुंच गए। शांति कुंज पहुंचते ही वहां के वातावरण को देख हृदय पुलकित हो उठा। जैसा नाम वैसा ही काम। शांति कुंज को देखते ही मन में साधना की तरंगे उठने लगी। मैं जैसे ही गेट के पास पहुंचा, गुरुदेव गेट पर ही खड़े मिले। मैंने झुककर प्रणाम किया। वे बोले, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। उनके इन शब्दों को सुनकर हृदय में ऐसी भाव तरंगे उठी कि शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मेरे हृदय में उनके प्रति सम्मान दुना हो गया। भगवान स्वरूप गुरुदेव की मुझ अकिंचन पर ऐसी कृपा। मैं मन ही मन बहुत प्रसन्न था। दूसरे दिन मिलने के ख्याल से गुरुदेव के पास गया। उन्होंने प्यार से अपने पास बैठाया, कुशल समाचार पूछे। इसके बाद बोले, कोई समस्या हो तो बताओ। मैंने कहा, गुरुदेव मैं बोल नहीं सकता। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, बोल तो रहा है। मैंने कहा, मैं हकलाता हूँ। उन्होंने कहा, मैं भी हकलाता हूँ। मेरा कोई काम रुका है आज तक? तुम्हारा भी काम नहीं रुकेगा। मैंने कहा, नहीं गुरुदेव, मैं प्रवचनकर्ता बनना चाहता हूँ। गुरुदेव थोड़ा रुके, फिर बोले, तो बनेगा, जरूर बनेगा। मैं गायत्री माँ से प्रार्थना करूँगा। करीब एक हफ्ते बाद मेरी आवाज में सुधार होने लगा। मुझे स्वयं पर आश्चर्य होता। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर मेरी हकलाहट पूरी तरह दूर हो गई। गुरुदेव ने मुझसे कहा कि बनेगा, तो बना भी दिया। मुझे अच्छी सर्विस भी मिल गई और एक अच्छा वक्त भी बना दिया, जो बहुत दिनों की मेरी दिली इच्छा रही थी। मैं आज भी गुरु कृपा से अभिभूत हूँ। जिनने स्वयं की हकलाहट दूर करने के लिए चमत्कारी शक्ति का सहारा नहीं लिया, अपनी संतान के लिए माता से प्रार्थना नहीं की, उनने मेरी कमियों को दूर कर मुझे आत्महीनता की ग्रंथि से उबार लिया, जीवन पथ पर मजबूती से खड़ा होने लायक बना दिया। आज मैं धन्य हूँ उनकी कृपा पाकर।